اکتوبر 2010 میں پولائن فارمیشن ہاؤس گلبرگ لاہور میں اپنی روحانی تربیت کا آغاز کیا۔ آپ نے سن 2014 میں نوویشیٹ کیا۔ ان 2 سال کے عرصے میں آپ نے یسوع مسیحی الہی استاد، مقدسہ مریم رسولوں کی ملکہ اور مقدس پالوس رسول کے ساتھ پیار اور عقیدت کا گہرا تجربہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے کیرزم، مشن اور رائن کو قریب سے جانا اور روحانی بلوغت کے مراحل طے کرتے ہوئے سن 2016 میں پہلی عہد بندی کی۔ پھر جونریٹ کے 4تھے سال میں آپ مذہبی تعلیم کے لیے نیروبی، کینیا چلی گئیں، جہاں آپ نے علم فلسفہ اور علم الہیات کی تعلیم مکمل کی۔ 2024 میں آپ کو پولائن روحانیت کی تجدید کے لیے روم بھیجا گیا، جہاں آپ نے پولائن کورسو، جس کو ہم دوسرا نوویشیٹ بھی کہتے ہیں، میں حصہ لیا اور جماعت کے قانون و ضوابط، جماعت کی تاریخ اور بانی اور معاون بانیہ کی زندگی کی تفصیلاً اسٹڈی کی اور ابھی حال ہی میں واپس لوٹی ہیں۔ آئیں اس متبرک قربانی میں اپنی اس بہن کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کی عطیہ حیات کو قبول فرمائے اور ان کو رسولی دلیری، تابعداری اور اپنے روح کا مسح عطا کرے۔ ابھی پاک ماس کا آغاز ہونے کو ہے اور سسٹرز صحبات عزت مآب بشپ بینی ماریو ٹریوس اور تمام کاہنانہ برادری کے ساتھ جلوس کی صورت میں گرجا گھر میں داخل ہوں گے۔ آئیں ہم سب کھڑے ہو کر داخلے کے گیت کے ساتھ خوشی اور شادمانی سے آج کے اس روحانی جشن اور روح پرور اقدس قربانی کی رسومات میں شریک ہوں۔ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुकामी कलीसिया में दुख्तराने पौलुस के लिए सिस्टर कोमल हमीद को बुलाया है। आज अपनी इस बंदी की दायमी वादों के मौके पर इन्हें पाक रूह की मामूरी अता कर, ताकि ये अपनी जमायत में अपनी खूबियों के ज़रिए मुकामी कलीसिया के जज्बा, ईमान और रूहानी खुशी के लिए मौसर साबित हो। हम ये दुआ मांगते मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब से ली गई है, जिसमें हम चुनाव और बरकत के बारे में सुनेंगे। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया कि वो अपने वतन और अपने आबा अजदाद को छोड़े और खुदा के बताए हुए मंसूबे पर चले, तो खुदा ना सिर्फ उसे बरकत देगा बल्कि जहान के तमाम कबीले उसके वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा इस बरकत के वादे को नस्ल दर नस्ल पूरा करता जो उसने बाप इब्राहिम से किया था। आज भी खुदा अपने मंसूबा जात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लोगों को चुनता और मखसूस करता है, और यूं ये चुनाव और बरकत का सिलसिला जारी और सारी रहता है। आज की पहली तलावत का विर्द करने के लिए सिस्टर कोमल हमीद की बहन रुखसाना हमीद आएंगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 12वां बाब 1 से 3 आयतें मुकस्सा। और खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने अहबाल के दरमियान से बल्कि अपने घर से रवाना हो और उस सरज़मीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो वह बरकत का सबब होगा। जो तुझे बरकत दे मैं उन्हें बरकत दूंगा, जो तुझे बद्दुआ करे उन पर मैं बद्दुआ करूंगा। जहाँ के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल के ख़त से ली गई है। इस तलावत में मुक़द्दस पालूस बुलाए हुओं को एक ऐसी जमात होने का दर्स देता है जो मोहब्बत, मेहरबानी, मुआफ़ी, बर्दाश्त और नसीहत जैसी अंजीली इक़दार से भरपूर हो। वो ईमानदारों से शुक्रगुज़ारी, ईमानी तक़वियत और कलाम पाक से लगाव और शऊर का तकाज़ा भी करता है। इस तलावत को पढ़ने के लिए हमारी रहनुमाई राहुल सिस्टर के नेफ्यू करेंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम 3 बाब 12 से 17 आयत तक। बस खुदा के मुक़द्दस और प्यारे बरगज़ीदे होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरोतनी और हया और सब्र का लिबास पहनो, और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मुआफ़ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हें मुआफ़ किया है वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध लो, क्योंकि वो कमालियत का कमरबंद है। और मसीह की सलामती, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुज़ार हो। मसीह का कलाम तुम में बहुतात से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दनाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो, और मज़ामीर, गीत और रूहानी तराने शुक्रगुज़ारी के साथ खुदा के लिए अपने दिलों में गाया करो। और कलाम और काम जो कुछ किया करते हो, सब कुछ खुदावंद मसीह के नाम से किया करो, और इसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके 15वें बाब में से, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अहदो पमा का बुलावा। सिस्टर कोमल हमीद
जो दुख्तरान पालूस जमायत के कैरिज़म और असूल व ज़वाबित के तहत अपनी ज़िंदगी दाइमन खुदा और कलीसिया के लिए मखसूस करना चाहती हैं, अपने आप को खुदा के सामने पेश करेंगी। सिस्टर सुपीरियर सिस्टर मैगदलीन हैसाक उम्मीदवार को बनाम बुलाएंगी। सिस्टर कोमल हमीद। ए खुदावन, तूने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूँ। अजीज़ सिस्टर कोमल, आप खुदा और कलीसिया से क्या चाहती है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुदावन यीशु मसीह जो राह, हक और ज़िंदगी है, उसके नक्शे कदम पर दीनदारी से चलूं और दुख्तरान पालूस की जमायत में रहते हुए अपने आप को खुदावन और कलीसिया की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर मखसूस कर सकूं, ताकि अंजीली गवाही और बशारत ज़राए अबलाग के ज़रिए करूं। खुदा का शुक्र हो। तो तालियां बजाते हैं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ हो और ख़ास सिस्टर कोमल हमीद, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने वो कदम लिया है जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी नौजवान आगे बढ़ते हैं, लेकिन वेस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बहुत कम नौजवान अपनी ज़िंदगी खुदा के कामों के लिए, एक राहिब बनने के लिए वो अपने आप को पेश करते हैं। तो आज आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपके वालिदैन मिस्टर हमीद और उनकी पूरी फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिस्टर जी काफ़ी साल फॉर्मेशन के बाद अब वो इस जगह तक पहुंची है कि वो अब मुकम्मल तौर पर डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल की जमायत से ताल्लुक़ रखेगी, और यकीनन एक रिश्ता टूटने का, यानी अब उनकी एक नया ख़ानदान बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत हमेशा उनके साथ रहेगी। और आपका काम अभी सिस्टर को पूरी तरह से सपोर्ट करना, ताकि वो जो वादे वो आज लेंगी उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। आइए आज इस अहम रस्म के नाते से कुछ सीखने की कोशिश करें। एक वोकेशन डायरेक्टर एक पैरिश में गया ताकि नौजवानों को बुला सके काहिन बनने के लिए, और जब वोकेशन डायरेक्टर को दावत दी गई अपनी बात करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ ताकि आपको बताऊँ। वो कहने लगा कि मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि कलीसिया में फ़ादरों की ज़रूरत नहीं है। जो जमायत थी वो हैरान हुए, क्योंकि उनको बताया गया था कि देखो वोकेशन डायरेक्टर वोकेशन के नाते से आए। दोबारा उसने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया को फ़ादरों की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब खामोशी छा गई तो उसने कहा कलीसिया को फ़ादरों की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुक़द्दस पाक फ़ादरों की ज़रूरत है। डियर सिस्टर कोमल, इसी बात को अगर हम राहिब की तरफ जाएं, सिस्टर्स की तरफ जाएं, कलीसिया में भी बहुत से सिस्टर्स हैं, लेकिन इस वक्त कलीसिया के अंदर अगर ज़रूरत है वो है पाक मुक़द्दस सिस्टर्स के लिए। अगर हम पौलुस रसूल को देखें, ये लफ्ज़ मुक़द्दसीन, मुक़द्दस, वो ख़ास लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। इसकी पूरी जमायत पौलुस रसूल के लिए वो मुक़द्दस थे। और इसी वजह से आज बुलाहट मुक़द्दस बनने के लिए सिर्फ़ फादर सिस्टर्स को नहीं, हर एक मसीही को बुलाया गया।
लेकिन हम जिन्होंने ख़ानदान छोड़कर अपनी ज़िंदगी खुदावन के लिए वक्फ की है, हम पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हम पाक मुकद्दस बने। और किस तरह आपने साल के फॉर्मेशन में बहुत सी तालीम हासिल की है, आज जो वादे आप लेंगे उसके बारे में भी आपने बहुत सोचो बचार किए है। मैं इनसे हटकर सिर्फ एक उन्वान पर बात करूँगा, हाउ टू बिकम अ होली सिस्टर, किस तरह आप एक पाक मुकद्दस सिस्टर बन सकती हैं। पहले नंबर पर यस्सु के साथ एक करीबी पर्सनल रिश्ता, यस्सु के साथ करीबी रिश्ता। आज के इंजील मुकद्दस में यस्सु कहता है, ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। ये आयत यस्सु के साथ एक करीबी इनफरादी रिश्ते के बारे में बात करती है कि अगर मैं यस्सु में एक, यस्सु मुझ में एक, तो हम बहुत फल ला सकते हैं। एक दुकान में बोली लग रही थी और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उस वक्त एक वायलिन, मौसीकी का इंस्ट्रूमेंट वायलिन बेचा जा रहा था। उस वायलिन में बहुत पुराना था, मिट्टी से भरी हुई थी। उस बोली लगाने वाले ने सफाई भी नहीं की थी और सोच रहा था कि लोग कहाँ से, तो उसने 5,000 से बोली शुरू की, लेकिन सामने लोग, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कहा 4,000, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, शौक़ नहीं था खरीदने के लिए। 3,000, 2,000, 1,000 तक भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। अचानक जब वो 1,000 तक पहुंचा, एक बुज़ुर्ग शख्स उस वायलिन के पास गया, अपने रुमाल निकाल के उसको झाड़ा, थोड़ी सी ट्यूनिंग की और फिर जब उसने बजाना शुरू किया तो ऐसी मौसीकी पूरे दुकान में छा गई कि सब हैरान, सबका ध्यान उस वायलिन की तरफ। और जो बोली लगाने वाला, उसको समझ आ गई कि भाई इसकी तो कीमत ही बढ़ गई। एकदम उसने कहा, जो खरीदना चाहता है 50,000। एक शख्स ने हाथ खड़ा किया 1 लाख, दूसरे ने 2 लाख, और जब आखिर में बिक गई 10 लाख तक गई। और सारे सोचने लगे, बोली वाला भी सोचने लगा कि ये जो 1,000 रुपये में नहीं खरीदा जा रहा था, किस तरह 10 लाख में। और उसका जवाब, द टच ऑफ द मास्टर्स हैंड, उस उस्ताद के छूने से उस वायलिन की कीमत, उस वायलिन की अहमियत बढ़ गई। डियर सिस्टर कोमल, आवर लाइफ इज़ ऑल अबाउट टचिंग जीसस, क्योंकि जब हम यस्सु को छूते हैं, यस्सु के साथ हमारा रिश्ता है, हम नए इंसान बन जाते हैं। हम अपने आप को नए तौर से देखते हैं और अहमियत कि हम यस्सु को छुएं। वो जिन्होंने यस्सु के साथ करीबी रिश्ता है, कुछ निशानात नज़र आ जाते हैं और उन निशानों से कोई कह सकता है ये यस्सु के करीब है। पहले नंबर पर हलीमी, दूसरे नंबर पर रहम, तीसरे नंबर पर माफ़ी, चौथे नंबर पर खुशी, शादमानी, जो कि मेरा अगला पॉइंट है, शुक्रगुजारी, और फिर वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। सिस्टर कोमल, अगर यस्सु के साथ आपका करीबी रिश्ता है तो यही मुख्तलिफ नुकात आपकी ज़िंदगी में आपने उनको ज़्यादा फ़रोग़ देना है, क्योंकि यस्सु जब आप मिलते हैं यही तब्दीली आपकी ज़िंदगी में लाते हैं। दूसरा पैगाम या दूसरी तरह जिससे आप मुक़द्दस होली बन जाते हैं वो है
to live your life with joy. अपनी ज़िंदगी खुशी शादमानी के साथ जियो। यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब जो आज की तिलावत है, लेकिन उसकी 11वीं आयत में यीशु ये कहता है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो। पोप फ्रांसिस जब राहिब के बारे में जिक्र करता है, हु इज़ अ रिलीजियस इज़ ऑलवेज हैप्पी। एक राहिब वो है जो हमेशा खुश, शादमान। यहाँ तक के पोप साहब कहते हैं, अफसोस कि अब अक्सर दफ़ा काहिन और राहिब रिलीजियस ऐसे लगते हैं जैसे वो जनाजे से निकले हैं, मुंह बिगड़े हुआ। पोप फ्रांसिस कहता है नहीं, एक राहिब वो है जिसके चेहरे में हमेशा खुशी और शादमानी। 4 भाई सोना ढूंढने के लिए वो निकले। पुराना वक्त था, घोड़ों पे वो जाके पहाड़ों की तरफ सोना ढूंढने के लिए निकले, लेकिन कुछ नहीं मिला। और जब उनका पैसा ख़त्म हुआ, उनको फ़ैसला किया कि वापस घर की तरफ जाएं। जब वो वापस जा रहे थे तो रात उनको एक जगह पे रुकनी पड़ी जहाँ पे एक दरिया बह रहा था। तो शाम के वक्त जब वो अपने बर्तन धो रहे थे तो एक ने पानी में एक थोड़ी सी चमक देख ली, और जब उसने ढूंढने की कोशिश की, देखा तो वो सोना था। उसने अपने भाइयों को बुलाया और उन्होंने दरिया की तरफ देखे तो बहुत सा सोना था वहाँ पे। उन्होंने मीटिंग की कि देखो, हमने सोना दरियाफ्त किया, लेकिन हम किसी को बताएं ना, वरना यहाँ पे रश लग जाएगी। नीचे शहर की तरफ हम जाकर बोरी, घोड़े वगैरह लेकर आएंगे ताकि हम उसको जमा करके फिर हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन चारों ने कहा हम एक दूसरे के साथ वादा करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। वो गए अगले दिन सुबह सवेरे शहर की तरफ अपनी चीज़ें खरीदने के लिए, और जब उन्होंने सब कुछ अपने घोड़ों पे लगा दिया और दरिया की तरफ आ रहे थे, उन्होंने देखा सारे शहर के लोग अपने अपने घोड़े पर उनके साथ थे। ये 4 एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसने बताया, किसने बताया? और शहर के लोगों ने कहा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, हमने तुम्हारे चेहरे से ही पता चला कि तुमने सोना दरियाफ्त किया। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर दफ़ा हमारा चेहरा सब कुछ बता देती है, और पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाता है कि एक राहिब हमेशा खुश है, शादमानी। हमें दावत दी जाती है कि हम खुशी के साथ, अगर खुदा की अंजील मुक़द्दस हमारे अंदर है तो हमेशा हमारे चेहरे पर खुशी। कम्युनिटी लाइफ में रहते हुए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत सी कम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम खुश होते हैं। तकलीफ़ें हैं, आपस में रिलेशनशिप के मसले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद हमें ये याद दिलाता है कि एक राहिब वो है जो हमेशा खुश है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी खुशी कामिल होगी। तो दूसरी बात जिस पर हमें ज़ोर देना है कि हम हमेशा खुश रहें। और तीसरी बात जो पौलुस रसूल के नाते से बहुत अहमियत रखती है, टू बी अ जेन्युइन मिशनरी डिसाइपल। एक हकीकी मिशनरी शागिर्दा आपने बनना है। आज की इंजील मुक़द्दस में यीशु कहता है, मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर पूरी दुनिया में वाकई में हलचल मच गई है, और ऐसे ऐसे लोगों के चेहरों पे आंसू हैं जो ईमान भी नहीं रखते थे।
ईमान भी नहीं रखते थे। कैथलिक चर्च के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, कैथलिक चर्च के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन ये लोग पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर मातम कर रहे हैं। और क्यों? सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि पोप फ्रांसिस एक नए किस्म के मिशनरी थे, नए किस्म के इवेंजलाइज़र हैं। गवाही देने का अलग ही तरीका था। उसने किसी को मजबूरी नहीं की, किसी को कलाम और डॉक्ट्रिन की बातें ज़्यादा नहीं किया। उसकी सारी ज़िंदगी इस बात की मिशनरी गवाही। बहुत से लोग पोप फ्रांसिस को किन अल्फाजों से याद कर रहे हैं? ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, ही वॉज वेरी कंपैशनेट, ही हैड लव फॉर द पोप। ये है नए दौर के मिशनरी जो कलाम की बातें कम करते हैं, अपनी ज़िंदगी से कलाम की गवाही देते हैं। सिस्टर कोमल, पौलुस रसूल की तरह आप भी मिशनरी बनने के लिए बुलाई गई है, पर याद रखो आजकल मिशनरी बनने का तरीका कुछ और ही है, बातें नहीं, अपनी ज़िंदगी से। आज जब आप अपनी दायमी अहदबंदी लेने को है, पूरी जमायत और मेरी दुआ यही है कि आप इन्हीं 3 बातों को हमेशा सामने रखें। यस्सु के साथ एक करीबी रिश्ता, हमेशा अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ जिएं और एक हकीकी मिशनरी यस्सु की शागिर्दा बनने की कोशिश करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। अब वक्त है उम्मीदवार सिस्टर की मर्ज़ी जानने का, जो चंद सवालात के जवाब में अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कलीसिया के सामने अपनी रज़ामंदी का इजहार करेंगी। अज़ीज़ सिस्टर कोमल हमीद, आप अपने बपतिस्मे में रूल कुदस के फ़ज़ल से गुनाह की निस्बत मर चुकी हैं और नई ज़िंदगी के ज़रिए खुदा की खिदमत के लिए मखसूस हुई। क्या अब आप इरादा रखती हैं कि खुलूस से दिल से खुदावंद यीशु मसीह जो कि राह, हक और ज़िंदगी है, उसकी कामिल तौर पर पैरवी करेंगे? जी हाँ। क्या आप खुदा की मदद और फजल से तमाम ज़िंदगी कामिल तौर पर अंजीली नेकियों यानी पाकदामनी, गरीबी और फर्माबरदारी में रहने का वादा करती हैं? जी हाँ। क्या आप वादा करती हैं कि सारी ज़िंदगी खुदा और हमसाए के प्यार में रहते हुए कामलियत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप दुख्तराने पौलुस की जमायत में रहते हुए इस जमायत के आईन व कवानीन की पाबंदी रहेंगे? जी हाँ। क्या आप ये वादा करती हैं कि रूल कुदस की मदद से ताहयात इस जमायत का ख़ास मिशन यानी समाजी ज़राए इबलाग के ज़रिए खुदा और कलीसिया की खिदमत करती रहेंगी? जी हाँ। मेहरबान खुदा, जिसने ये नेक काम आप में शुरू किया है, वही उसे यौम आखिरत तक आप में पूरा और कामिल कर दे। आमीन। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, अपने मुक़द्दसीन की सिफारिशों और कलीसिया की दुआओं के ज़रिए सिस्टर कोमल हमीद के दिल को दायमी वादों के लिए तैयार कर, ताकि वो तेरे रूल कुदस की मामूरी से पाक और बेऐब ठहरे। ये दोनों मुक़द्दस पौलुस रसूल की नक्श कदम पर चलकर तमाम ज़िंदगी अपने दायमी वादों में साबित कदम रहें और दुख्तराने पौलुस आलमगीर जमायत के साथ समाजी ज़राए इबलाग को फ़रोग़ दें। यीशु मसीह तेरे बेटे हमारे खुदावंद के वसीले से। ज़मीन पर ऊंधे मुंह या मुंह के बल लेटना हलीमी और फ़रोतनी की अलामत है, जो इस बात की शहादत भी है कि उम्मीदवार कुली तौर पर अपने आप को ज़हरी और बातनी तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देता या कर देती है। अब सारी जमायत दोजानो होकर लतानियाँ गाएगी। आए सब मिलकर तमाम मुक़द्दसीन की सिफारिश चाहें
اور اپنی بہن سسٹر کومل حمید کے لیے خدا سے فضل اور پاک روح کی معموری طلب کریں تاکہ ہماری یہ بہن تا حیات اپنے وعدوں میں وفادار رہے اور ثابت قدمی سے مسیحی زندگی میں گامزن رہے۔
दायमी अहदबंदी कामिल तौर पर खुदा के साथ जुड़े रहने का, साथ निभाने का और वफ़ादारी का अहद है, और यही अहद खुदा भी अपने चुने हुए लोगों के साथ करता और कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आज हमारी बहन सिस्टर कोमल हमीद भी इस अहद में बनकर अपने आप को कुली तौर पर कलीसिया और अपनी जमायत दुख्तरान पालूस के लिए वक्फ करना चाहती है। इस अहद व पैमा की रस्म में हमारी बहन हमारी डेलीगेट सुपीरियर सिस्टर मैगदलीन हिसाक के हाथों अपने दायमी अहद का इकरार करेंगी। मेहरबान खुदा की मोहब्बत के बुलावे के जवाब में, जिसने मुझे अपने बेटे यसू इलाही उस्ताद, राह, हक और ज़िंदगी की करीब से पैरवी करने के लिए दुख्तरान पालूस की जमायत में बुलाया है, मैं सिस्टर कोमल हमीद अपनी आज़ाद मर्ज़ी और ख़ुशी से कुली तौर पर अपने आप को खुदा बाप के हजूर पेश करती हूँ, ताकि रूल कुदस की क़ुव्वत और फ़ज़ल मुझे यसू में हमेशा के लिए मखसूस करे। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक्फ करते हुए ये वादा करती हूँ कि मैं दुख्तरान पालूस की जमायत में शराकत और रफ़ाकत से रहूँगी और अपने मुरब्बी की रोया और ख़ूबियों की वफ़ादार रहते हुए ताज़िंदगी कलीसिया में अंजील की मुनादी समाजी ज़राए अबलाग के ज़रिए करती रहूँगी। मुक़द्दसा मरियम, रसूलों की मलका और मुक़द्दस पालूस की सिफारिशों पर भरोसा रखते हुए मैं अपनी सुपीरियर सिस्टर मैगदलीन इज़हाक की मौजूदगी में और आप सब के सामने पाकदामनी, गरीबी और ताबेदारी का दायमी अहद करती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं दुख्तरान पालूस के आइन और कवानीन की कामिल तौर पर पाबंद रहूँगी। मेहरबान खुदा का फ़ज़ल मुझे अपनी दायमी वादों में हमेशा वफ़ादार रहने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। ये अभी तकदीस की दुआ होगी। सिस्टर कोमल हमीद, अब से लेकर आप कुली तौर पर दुख्तरान पालूस की आलमगीर जमायत में हर काम और हर चीज़ में शामिल और बराबर की शरीक हैं। तकदीस की दुआ। ए आसमानी बाप, हमारी बुलाहट और जज्बा खिदमत तेरी ही बख्शिश है। अपनी बुलाहट में साबित कदम रहने के लिए हमें हमेशा तेरी रहनुमाई और फ़ज़ल की ज़रूरत है। बस ये वाजिब और दुरुस्त है कि हम तेरी हम्द व सताइश करें। तूने अपनी ला इंतहा मोहब्बत अपने कलमे और रूल कुदस के ज़रिए एक इंसानी ख़ानदान की तख्लीक और अपने साथ शराकत की अज़मत बख्शे। तूने अपने इलाही प्यारे इंसानी ख़ानदान को एक दुल्हन बनाया जिसमें तेरी पाक ज़ात का अक्स नज़र आता है, और तूने इंसानी ख़ानदान को अपनी ज़िंदगी का फ़ज़ल बख्शा है। जब तेरी दुल्हन यानी इंसानी ख़ानदान को शैतान ने वर्गलाया या तू इंसान ने तेरे अहद को तोड़ा, लेकिन फिर भी तूने अपने अब्दी प्यार और माफ़ी के नाते से इंसान को ना छोड़ा। तूने अपनी कमाल मेहरबानी से अनबिया के ज़रिए अपने लोगों के साथ अहद की तजदीद की, और उस वक्त से लेकर अब तक उन लोगों में से नेक, पाकीज़ा और जुर्रतमंद ख़वातीन को बुलाता रहा है
ताकि वो अमन व इंसाफ, खुलूस से मोहब्बत, एसार कुर्बानी और मजबूत ईमान का मुजस्मा ठहरे और फिर वक्त पूरा होने पर तूने यसी के तने से एक नेक बुलंद मर्तबा और पाकीज़ा कुंवारी को चुन लिया, उस पर रूहुल कुद्स का साया डाला और उसे दुनिया की निजात दहिंदा के बेदाग माँ बनाया। ए बाप, तूने अपनी लाइंतहा मोहब्बत और बहुत सी ख्वातीन को राहिबाना ज़िंदगी की बुलाहट का फजल बख्शा है ताकि वो अपनी तक़दीस शुदा ज़िंदगी और दायमी वादों की पाकीज़गी से इलाही मोहब्बत और अज़मत के ज़िंदा गवाह ठहरे। ऐ खुदा, हम आजिज़ी से दुआ करते हैं कि तू इस बेटी के दिल को रूहुल कुद्स की आग से भर दे। आज तू अपनी बंदी सिस्टर कोमल हमीद पर रूहुल कुद्स का फजल उंडेल ताकि वो अपनी दायमी वादों के ज़रिए ज़िंदगी अपनी बुलाहट में सरगर्म और साबित कदम रहे और तमाम लोगों के लिए हकीकी तसल्ली और ज़िंदा उम्मीद की नकीब ठहरे। हम ये दुआ मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। इस वफ़ादारी के साथ ये अंजील दायमी अहद बंदी की रस्म पूरी होती है। अंजील की गवाही की खिदमत और समाजी ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करने का ज़िम्मा कलीसिया आपके सुपुर्द करती है। बस तुम जाओ और सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो। आमीन। हम एक बार फिर भरपूर तालियों के साथ सिस्टर को कहेंगे। सिस्टर कोमल हमीद के साथ खुशी का इजहार करने और जमात में हमेशा के लिए खुशामदीद कहने के लिए तमाम दुख्तराने पालूस सिस्टर्स इनसे गले मिलेंगी, जो कि अपनायत और कबूलियत का निशान है, और इस दौरान क्वायर कबूलियत का गीत गाएगी।
अज़ीज़ो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथ से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे खुदावंद खुदा, अपनी इस बंदी कोमल की दायमी वादों के इस पुरमसरत मौके पर हम ये नजराने तेरे हुज़ूर में लाते हैं। तू मेहरबान होकर इन्हें कबूल फरमा और बरकत दे, ताकि खुदा के पुर असर फजल से हम अपनी बुलाहट में साबित कदम ठहरें। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त, लेकिन खास कर आज के दिन तेरी सिताइश करे जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी उम्मत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपनी जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमद व सनाह करते हैं। मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद।
बस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम ज़िंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आज से के साथ उससे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, हमारे बिशप साहबान खास बिशप बैनी मारियो ट्रैवर्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, हज़रत यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. आए हम सब खड़े होकर अपनी निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमां Amen.
اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کو سلامتی چاہیں۔ پیس بی وتھ یو، پیس بی وتھ یو آل۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک پندرہ خون کا ملا جانا پاک شراک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی نہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کے بیٹے، تو نے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق صلیب پر جان دے کر روح القدس کی مدد سے دنیا کو زندگی بخشی۔ مجھے اپنے پاک مندر خون کے ذریعے ہر گناہ ہر بدی سے بچا، مجھے ہمیشہ اپنی مرضی پر چلا، مجھے اپنے پاس سے کبھی جدا نہ ہونے دے۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا بند میں اس لائق نہیں کی پہن سب کہہ دے تمہیں روش اور پا پائے گی۔ مسیح کا بدن و خون مجھے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھیں۔
اے مہربان باپ، ہم اس نجات بخش قربانی کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ یہ مقدس قربانی کل بنین و انسان اور ہم مسیحوں کے ساتھ تیری وفاداری کا ایک زندہ اور ابدی ثبوت ہے۔ بخش دے کہ سسٹر کومل حمید کے دائمی وعدوں کی یہ پاک عبادت ہم سب کو جذبہ خدمت سے بھر دے، اسی طرح ہم تیرے ابدی پیار کا زندہ ثبوت ٹھہریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ برکت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں۔ آپ کا جواب آمین میں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی۔ اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کے حضور دعا کرے۔ خدا نیک تر غیبوں کا بانی اپنے فضل سے آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے تاکہ آپ اپنے وعدوں پر وفاداری سے قائم رہ سکے۔ خدا آپ کو سب قوموں کے لیے الہی محبت کے گواہ اور نشان ٹھہرائے، اور وہ بندھن جس کے لیے مسیح نے آپ کو بلایا ہے اس میں ہمیشہ قائم رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ہو چکی، ہم سلامتی سے سب بیٹھ جائیں۔ خدا کا شکر ہو۔ پرفضل ہے یہ پل، روح میری گائے نغمہ حمد و شکر۔ ابھی میں سسٹر کومل حمید کو اظہار تشکر کے لیے دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی خوشی اور شکر گزاری کے جذبات کو اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ آج کے اس مبارک اور بابرکت موقع پر میں خدا کی پاک ذات کا دل کی اتہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں، زندگی کے تحفے اور تمام تر نعمتوں کے لیے جو اس نے میری زندگی میں عطا کی ہیں۔ خدا کا خاص شکر ادا کرتی ہوں اپنے والدین کی زندگی اور مسیحی ایمان کے لیے جو انہوں نے مجھ میں منتقل کیا۔ اس موقع پر میں خاص طور پر اپنے والدین کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے جنم دیا اور میری تربیت مسیحی ایمان اور انجیلی اقدار کے مطابق کی۔ میرے ابو نے بلاہٹ جیسے انمول تحفے کو سمجھنے میں اور میری امی نے اس میں مجھے ثابت قدم رہنے میں میری رہنمائی کی۔ دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی تمام فارمیٹر سسٹرز کا جنہوں نے تربیت کے مختلف مراحل میں ہمیشہ میری رہنمائی کی۔ خاص طور پر سسٹر سویریا اور سسٹر میلبا گریس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے گزشتہ سال روم میں دائمی عہد بندی کی تیاری، جماعت کے آئین و ضوابط، پولائن زندگی اور مشن کا گہرائی سے مطالعہ کرنے میں میری مدد کی۔ میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اپنے تمام تر اسپریچول ڈائریکٹرز، خاص طور پر فادر ڈیرک OMI، فادر جیراج SJ، اور خاص شکریہ ادا کرتی ہوں فادر گویدو گوندولفو SSP کا جنہوں نے مسیحی زندگی کو سمجھنے اور اس میں کام رہنے میں میری حوصلہ افزائی کی۔ میں مشکور ہوں اپنی جماعت کی سپیریئر جنرل سسٹر آنا کیاسا اور ان کی تمام کونسلرز اور ڈیلیگیشن آف پاکستان کی تمام سسٹرز کا جنہوں نے اپنی دعاؤں اور شفقت بھرے رویے سے ہمیشہ آگے بڑھنے میں میری حوصلہ افزائی کی اور آج کی اس خاص تقریب کا حصہ بننے کے لیے تشریف لائیں۔ میں نہایت مشکور ہوں ہز ایکسیلنسی بشپ بینی ماریو ٹراوس، اپوسٹولک ایڈمنسٹریٹر آف لاہور ڈائسس کا جنہوں نے آج کے پرمسرت موقع پر یہ اقدس قربانی گزرانی اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ کیا۔ میں شکر گزار ہوں ریورنڈ فادر عرفان فیاض، ریکٹر آف سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل لاہور کا جنہوں نے چرچ کے تمام انتظامات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور خاص شکریہ ادا کرتی ہوں فادر آصف سردار کا جو VG آف سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل ہیں جو کہ آج کی پاک ماس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور خاص شکریہ ادا کرتی ہوں ڈومنیکن سسٹرز کا جنہوں نے پاک التار کی سجاوٹ لتورئی محال کے مطابق کی۔ میں نہایت مشکور ہوں اپنی کوائر کی، خاص طور پر سسٹر ریبیکا اور ان کے ساتھ موجود سسٹرز سسٹر ریبیکا، سسٹر میگدلین اور سسٹر تومسینا، اور کیپچن بردرز کی جنہوں نے اپنی پرجوش آوازوں سے اس اقدس قربانی کو روح ساز بنایا۔
मैं शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर कम्युनिटी की तमाम सिस्टर्स और फॉर्मेशन हाउस की, जिन्होंने आज के दिन को मुबारक और ख़ूबसूरत बनाने में अनथक मेहनत की। मैं आई हुई तमाम सिस्टर्स सहबात, फैमिली मेम्बर्स, पोलाइन कोऑपरेटर्स, बेनिफैक्टर्स, पोलाइन कोलैबोरेटर्स, तमाम अज़ीज़ व कारब दोस्तों जो ऑनलाइन और इन पर्सन इस अक़दस कुर्बानी में शामिल हुए हैं, शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कैथलिक टीवी की पूरी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इबादत को ऑनलाइन नशर किया। मैं मशकूर हूँ सिस्टर फौजिया जॉर्ज मुंतज़िम तकरीब का, जिन्होंने आज की लतूरिया रसूमात को बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आज मेरे लिए मुकद्दसा मरियम के ये अल्फाज दोहराना मुनासिब होगा कि अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। वाकई खुदा मेरे मुख्तलिफ़ तरबीती मराहल की मुश्किलात और चैलेंजेस में हमेशा मेरी मज़बूत ढाल और उम्मीद बना रहा। आज मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मैं हमेशा खुदा की मोहब्बत में रहते हुए अपनी बुलाहट में साबित कदम रह सकूँ। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू।